Hello everyone, welcome to Vikas Educational Academy and we are again here with our next chapter that is probability. Probability को start करने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए. Probability किसी चीज की निकालनी हो तो वो क्या होती है? Favorable outcomes upon total number of outcomes. Second thing, probability maximum 1 और minimum 0 हो सकती है. Third thing, probability of favorable plus unfavorable outcomes is equal to 1 क्योंकि 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज की हम निकाल रहे हैं, आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी प्लस आज बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा. ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 और एन इवन नंबर. अब ये जो और बीच में आ जाता है इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इंटरसेक्शन लगा देते कभी एंड, पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान से देखना. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, डाइस थ्रो हो रहा है तो टोटल आउटकम्स 6 होंगे, 1 से 6 तक होता है, एक ही डाइस थ्रो कर रहे हैं तो टोटल तो हमें 6 मिल गए, तो बाय में तो 6 आएगा. अब बात करें फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स में देखो दो से बड़े क्या होंगे, 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें इवन भी आ गए सारे. हाँ आ गए इवन, 2 से बड़े जो इवन है वो भी आ गए, तो यही हमारा आंसर. सो 5/6 इज द आंसर. दैट्स इट. मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. द चांस दैट a non-leap year contains 53 Saturdays is. यहाँ पर देखो 53 सैटरडेज आने का मतलब, यहाँ पर एक तो डायरेक्ट आपको ना अब तो याद होना चाहिए बिकॉज हम एमसीक्यू टाइप्स में आ चुके हैं, तो ये याद होना चाहिए. सेकंड, इसको सब्जेक्टिवली कैसे करना है मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ. नॉन लीप ईयर, अब लीप ईयर होता है 366 डेज का, नॉन लीप ईयर विल बी ऑफ 365 डेज. अब 365 डेज में से टोटल वीक्स होते हैं हमारे पास 52 वीक्स. अब वैसे तो कायदे से देखें तो 52 वीक्स यानी 52 इंटू 7 दैट इज 364 डेज, जो एक डे एक्स्ट्रा बच जाता है हमारा. 52 वीक्स यानी 52 सैटरडेज तो आ गए. अब ये चांस निकालना है कि जो वो एक दिन बच गया था, क्योंकि टोटल तो 365 होते हैं, लेकिन अगर वीक्स के हिसाब से देखें तो 364, एक दिन एक्स्ट्रा जो बच गया, अब उस एक दिन एक्स्ट्रा पे क्या प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने की, वो एक दिन पे सैटरडे आएगा. अब टोटल वीक्स कितने होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, टोटल 7, हमें एक की निकालनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जी, 1/7. दैट्स इट. ठीक है, अब मैं सेकंड के बाद सीधा आपको लेके जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. ध्यान से देखो, मैं मार्क कर रही हूँ क्वेश्चन को. 53 सैटरडे एंड हियर 53 मंडेज, दोनों सेम है, तो इसका आंसर भी 1/7 ही होगा. तो हमारा इसके साथ ही सेकेंड और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन कवर्ड. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस फेंके गए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 इज. सबसे पहले तो आपको टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए 2 डाइस के. टोटल आउटकम्स होते हैं 2 डाइस के 36. अब बताना है किसमें सम 10 आएगा, तो उस सम के सिर्फ हम आउटकम्स लिखेंगे सर. तो क्या केस हो सकता है, 1 के साथ कुछ बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर 6 ही होगा और 6 + 1 7 होता है. 2 के साथ नहीं, 3 के साथ, 3 के साथ भी नहीं, बात आती सीधा 4 के साथ, तो 4 + 6, दिस इज द ओनली केस. और एक और हो सकता है 6 + 4, यानी टोटल कितने केस बन रहे हैं, 2 केस, जिसमें सम 10 के इक्वल होगा. सो 2/36, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/36, दैट इज 1/18. This is your answer. Moving ahead to question number 4.
इसमें भी 2 डाइस फेंके गए हैं और कह रहा है सेम नंबर्स होते हैं डुप्लेट्स, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ 6 ही होते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। यही केस हो सकता है जिसमें दोनों डाइस पे सेम नंबर आए। तो कितने केस हो सकते हैं ऐसे? 6 केस हो सकते हैं, और टोटल हमारे पास 36 होते हैं। तो फोर्थ में जो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो होगी 6/36, दैट इज 1/6। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने कर लिया, तो 6th पे मूव करते हैं। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड हमने ड्रॉ किया। Probability that the card drawn will be a king of red color. तो पहली बात तो ये देखो कि रेड कलर कितने कार्ड के होते हैं, मतलब कितने कार्ड रेड कलर्स के होते हैं। तो 26 कार्ड्स होते हैं रेड कलर के। या फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब टोटल किंग्स तो होते हैं 4, हर डेक में 13 13 हिस्से होते हैं, तो 4 होते हैं। लेकिन रेड जो होंगे वो होंगे 2। रेड किंग विल बी ओनली 2 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी क्या बनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग विल बी 2/52, जो कि होगा 1/26। ए पार्ट इज द आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। If a number x is chosen from the numbers 1 2 3, मतलब एक assumption कर लेते हैं कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जो नंबर थे वो थे 1 2 और 3। उसमें से एक रैंडम नंबर x चुना गया, और दूसरा बॉक्स है, दूसरे बॉक्स में नंबर्स हैं 1 4 और 9, उसमें से नंबर चुना गया y। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो एक्स वाई यानी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 9 से कम होगा। तो ऐसे कौन कौन से केस बन सकते हैं? तो पहले हम टोटल केसेस बनाते हैं। 1 के साथ 1 4 9 आ सकता है, 1 4 9। देन 2 के साथ भी 1 4 9 आ सकता है, एंड देन 3 के साथ भी 1 4 9 आ सकता है। यानी टोटल केस तो बन गए जी 9। अब बात करते हैं जी, ऐसा कौन सा केस है जिसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो 9 से कम है? 1 1 जा 1 कम है, 4 1 जा 4 कम है, 2 1 जा 2 कम है, 2 4 जा 8 कम है, 3 1 जा 3 कम है, और कोई केस नहीं है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। सो 5/9 इज द आंसर। अब इसमें 9 और 1 भी नहीं ले सकते थे क्योंकि उसने छोटा कहा था, इक्वल भी नहीं कहा था, सिर्फ छोटा। सो दिस इज योर आंसर। Moving forward to question number 8, card marked with number 13, 14, 15 up to 60। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसे केसेस में हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं। सो टोटल आउटकम्स यहाँ पे निकलेंगे, 1 से 13 तक तो नहीं है ना, 60 - 13 will be the total outcomes simply। 8th question, total outcomes would be 60 - 12, क्योंकि 13 है उसमें, ठीक है, तो 1 से लेकर 12 तक नहीं है। 60 - 12 48। अब निकालना क्या है? One card is drawn at random from the box. The probability that the number on the drawn card is a perfect square. A perfect square 13 के बाद 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा और 49 होगा। 49 के बाद 64 नहीं ले सकते क्योंकि 60 तक ही है। तो कितने टोटल? 1 2 3 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर विल बी 4/48, that is 1/12। That is our answer. Moving to the 9th question, 2 dice are drawn at a time. The probability that the difference of the number shown on the dice is 2। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन हमारा जो होगा वो 2 होगा। 1 के साथ देखते हैं, 1 के साथ ऐसा कौन सा नंबर आए जो डिफरेंस 2 दे? तो वो है 3। तो उल्टा भी इसका सही होगा,
अब 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ होगा 4, उल्टा भी सही होगा तो 4 और कॉमा 2 भी मैं ले सकती हूँ। 3 के साथ होगा 5, उल्टा भी होगा ऑब्वियसली, 5 कॉमा 3। 4 के साथ हम ले चुके, 5 के साथ हम ले चुके, 6 के साथ नहीं हुआ, 6 के साथ क्या होगा, 6 के साथ भी 4 आएगा यार। कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल कितने होते हैं 36, सो 8 अपॉन 36। जस्ट अ सेकेंड, हम कुछ भूल तो नहीं रहे, कोई और नंबर भी है जिसका सब्ट्रैक्ट करने पे आता हो। 1 के साथ हमने 3 ले लिया, 2 के साथ 4 ले लिया, 4 2 हो गया, दैट्स इट। 3 के साथ हमने 5 लिया, 5 माइनस 3, 5 के साथ हमने 3 ले लिया, दैट्स इट। ओके, 8/36, the probability of getting a difference of 2 is 8/36, जो कि होगा 2/9। दिस इज आवर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10th। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability that a card drawn will be an ace. बहुत ही easy, कितने ace होते हैं, 4, 4/52, 1/13 is the answer. Moving to the question number 11th. In 11th question, we have to find the probability that a two-digit number selected at random will be a multiple of 4 and not a multiple of 7. ऐसे केसेस में सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकलेंगे। कितने होते टोटल टू डिजिट नंबर्स, 10 से शुरू होते हैं और 99 पे खत्म, तो टोटल होते हैं 90। तो टोटल आउटकम्स हुए हमारे पास 90। अब मूविंग टू, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, मल्टीपल ऑफ 4, नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4, तो वो होंगे 22। और इसके बाद क्या करना होता है, जो दूसरा नंबर होता है ना, उन दोनों का निकाल दो एलसीएम। तो 4 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 28। अब ये जो 28 है, 28 पे देखो कौन कौन से नंबर्स जाएंगे 10 से लेकर 99 में, तो 3 ही नंबर्स जाते हैं। सो मल्टीपल ऑफ 28 होंगे 3 नंबर्स। उन 3 नंबर्स को इन 22 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी, टोटल तो 90 है और ऊपर हो जाएगा 22 माइनस 3 अपॉन 90। योर आंसर इज 19/90 एंड यू आर डन। ऑल राइट, मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। The next question is given. It is given that probability of getting a defective bulb from a lot of bulbs is 0.007. Defective bulb 0.007। तो नॉन डिफेक्टिव क्या होगा, 1 माइनस 0.007। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 माइनस 0.7 0.003 लिख देते हैं, जो गलत है। इसको सॉल्व करोगे तो वो आंसर नहीं आएगा। 1 माइनस 0.007, अब मैं सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ भैया।
यहाँ से 10 कैरी फॉरवर्ड जाता है, यहाँ पे 10 माइनस 7 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, तो आंसर आता है 0.993। दिस इज योर आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13। If a alphabet is selected at random from the word mathematics, तो वर्ड है हमारे पास MATHEMATICS। इसमें से रेंडमली हमने एक नंबर एक अल्फाबेट उठाया, बताना है कि क्या वो वोवल है या कॉन्सोनेंट। वोवल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। वोवल्स होते हैं AEIOU। मैं मार्क कर रही हूँ क्या क्या वोवल्स होंगे इसमें। ये 1 2 3 और ये 4, और टोटल कितने हैं तो टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। So probability of getting a vowel will be 4/11. Second part, probability of getting a consonant. Obviously vowel को जब subtract कर दोगे तो consonant आ जाएंगे। 7/11 खत्म। ठीक है। Now let's get moved to question number 14th. So in question number 14th, two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a total of at least 9. At least 9। अब यहाँ पर at least का मतलब least तो होता कम है, लेकिन probability में इसको हम लेते हैं ज्यादा। तो ऐसे नंबर्स जिनका सम 9 से ज्यादा, 9 और 9 से ज्यादा, ये नंबर्स हमें देखने हैं। तो टोटल तो आपको पता है 2 डाइस में 36 होता है। अब प्रोबेबिलिटी देखनी है 9 और 9 से ज्यादा जिसमें सम आता है। तो सम 9 आएगा आई थिंक 3,6 एंड 6,3, और ज्यादा, तो ज्यादा देखे तो 3 के बाद वाला ही लेना पड़ेगा हमें। 4,6 6,4 5,6 6,5 एंड 6,6। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज योर आंसर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ हमारा ए पार्ट फॉर द 14th क्वेश्चन। मूविंग टू द बी पार्ट, एन इवन नंबर एज द सम इवन नंबर आए, टोटल तो इवन नंबर सम, टोटल तो अभी भी 36 ही रहेंगे। अब इवन नंबर सम में चाहिए, तो जी 1,1 1,3, दो ऑब्वियसली इवन नंबर्स तभी आ सकते हैं जब आप, ऐसा ना हो कि एक इवन और एक ऑड है, बस ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको बताती हूँ कैसे, अगर मैं एक इवन और एक और ऑड नंबर ले रही हूँ 4,3, तो यही एक ऐसा केस होगा, एक इवन और एक ऑड वाला ये ऐसा केस होगा जिसमें सम इवन नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं ना, तो ऑड सम निकाल लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, और माइनस कर देंगे 36 में से। ऑड सम कहाँ कहाँ आएंगे, 1 2, 1 के साथ सारे इवन नंबर्स ले लो, 1 4 1 6, देन 2 1 भी होगा, 4 1 भी होगा, 6 1 भी होगा। अब 2 वाले पे स्किप करें तो 2,3 2,5 एंड 2,7 तो होता ही नहीं, बस यहीं तक होगा। देन 3 के साथ 3,2 ऑब्वियसली, 3,4 3,6। 4 के साथ 4,1 हम ले चुके हैं, 4,3 4,5, दैट्स इट। 5 के साथ 5,4 हम ले चुके हैं, 5,2 ले नहीं लिया, 5,2 5,4 5,4 5,4 नहीं लिया, एंड 5,6। आई थिंक 6 के साथ हमने कुछ भी नहीं लिया, 6,1 लिया है सिर्फ, तो 6,3 9 होगा, 6,5 दैट्स इट 135।
हमारे टोटल केस बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सीधा सीधा हिसाब था यहाँ पर। अब यहाँ से याद कर लीजिए कि हाफ होंगे इवन सम, हाफ होंगे ऑड सम। 1/2 इज द आंसर। मूविंग टू लास्ट, ये हमने पहले भी किया है, डबलेट। डबलेट का 6 डबलेट होते हैं, 1/6 आंसर होगा। मैं दोबारा रिपीट नहीं करवा रही, बहुत इजी है डबलेट का, 9th क्लास में भी करा था हमने। तो ये मूव करते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर। So in question number 15 there is a game, एक स्पिन गेम होती है ना, हम रोटेट करते हैं, जहां पे एरो आता है दैट विल बी आवर नंबर। इस तरीके से एक गेम है और इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4। एक ही बार आएगा जी, 1/8। बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर होंगे 2 4 6 8 यानी 4/8, 1/2। सी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9। तो सारे ही लेस देन 9 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 8/8 1। टी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 6 7 8। 3 नंबर्स होंगे जो ग्रेटर देन 5 होंगे, सो 3/8। दैट्स इट। Very easy, very important questions, and how to solve it, everything is covered in this video. I hope you like this video and get benefit from it. Till then, keep practicing. We will meet with our chapter. One chapter is left from our term 1, that is triangles. So that we will cover in the next video. Till then, bye bye. If you have any doubt, please comment down and share, like and subscribe to the channel. Bye bye.